नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे जन्म कुंडली में कर्ज योग। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किस प्रकार से ग्रह स्थितियां बनेंगी तो जातक कर्ज में डूबे रहता है, जातक के कर्ज के योग बनते हैं। आज हम इसी योग के बारे में बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कैसे बनता है कर्ज में डूबे रहने का योग, इस सूत्र को आप आज जन्म कुंडली पर समझिए। जन्म कुंडली पर मैं आपको ग्रह स्थितियों के साथ बताऊंगा और जब आप इस योग को समझ जाएंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस ग्रह के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए, ये शुभ योग नहीं माना जाएगा। अब व्यक्ति कर्ज में ही डूबा रहे, जातक पे कर्ज का बोझ हो, तो यह एक तरह से शुभ योग नहीं हुआ, अच्छा योग नहीं हुआ। तो इस योग को जब आप जन्म कुंडली पर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से, किस ग्रह से, किस भाव से, किस प्रकार की ग्रह स्थितियों से यह योग बनेगा। तो जब आपको कारण पता चल जाएगा तो आप इसका निवारण आसानी से कर सकते हैं, यानी आप इसका उपाय आसानी से कर सकते हैं। और जब आप उपाय करेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं। प्रायः यह कर्ज ऐसा हो जाता है कि यदि एक बार कर्ज का बोझ लद गया तो ये जल्दी से उतरने का नाम ही नहीं लेता। कर्ज किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्रायः इसका निदान करना सब चाहते हैं। तो आज हम ज्योतिषीय माध्यम से इसके कारण और निवारण दोनों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर किस कारण जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियों से यह योग बनता है। और इस योग के बाद हम यह भी समझेंगे कि हम क्या उपाय करें, किस प्रकार से उपाय करें कि इसका निवारण भी हो जाए। और हालांकि यह बहुत ही सरल है, जब आप किसी चीज का कारण समझ जाएंगे तो निवारण समझना आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसी कर्ज के सूत्रों पर बात होगी, सूत्रों पर चर्चा होगी कि आखिर कौन कौन से सूत्र और किस प्रकार की ग्रह स्थितियां कर्ज के कारण बनती हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का जो सूत्र है, उन सूत्रों को हम जन्म कुंडली पर यदि समझें और जन्म कुंडली को हम देखें तो हमें प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव ये धन का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव है। और इसके 11वें भाव को हम देखें, ये है दूसरा भाव, ये है 11वां भाव। तो जब हम 11वें भाव को देखें तो ये लाभ का भाव है। कर्ज धन से संबंधित, कर्ज यानी धन दूसरे से लेना, धन का भाव भी देखना इसमें जरूरी हो जाता है। और जो एकादश भाव है ये लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, आमदनी का भाव है। और इसके साथ साथ जन्म कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवां भाव कौन सा होता है, ये वाला, ये जो भाव है ये कर्ज का है। तो जब भी आप कर्ज पर विचार करें या कर्ज योग को देखें तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है छठवें भाव को। छठवां भाव किस प्रकार का है, तो इस सूत्र को समझने के लिए आपको 3 भाव देखने पड़ेंगे, दूसरा भाव, 11वां भाव और छठवां भाव, जिसमें इन 2 भावों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके बाद 11वें भाव का नंबर होगा। अब आगे चलते हैं हम। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव और लाभ भाव अगर आपस में परिवर्तन हो, यानी धन का स्वामी लाभ में और लाभ का स्वामी धन में बैठा हो, तो इसको लक्ष्मी योग कहते हैं। सबसे पहले तो आप धन योग, लक्ष्मी योग को समझिए। क्योंकि देखिए, कर्ज का निवारण जो है वो मैं समझता हूं कि धन के बिना संभव नहीं है।
आमदनी के बिना संभव नहीं है। मान लीजिए आप पर कर्ज का बोझ हो जाए तो आप इससे उऋण कैसे होंगे, कर्ज का निदान कैसे होगा? तो या तो आपके पास धन की आमदनी बढ़ जाए या किसी भी प्रकार से धन आए। जब धन आएगा, आमदनी भी धन आए, आमदनी से भी धन आए, जब धन आएगा तभी आप इस कर्ज से उऋण हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्ज योग को समझने से पहले कुछ महाधनी योग के बारे में समझ लेते हैं, कुछ लक्ष्मी योग को समझ लेते हैं, क्योंकि जब ये योग आपके जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझिए कि कर्ज से आप विशेष रूप से परेशान नहीं होंगे। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन का भाव है। दूसरा भाव कौन सा है? ये वाला भाव है। और एकादश भाव ये वाला भाव है। ये लाभ का है और ये धन का है। तो दोनों भावों में परिवर्तन योग बने। कौन सा परिवर्तन? स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन। अब ये कैसे बनेगा? तो मान लीजिए कि इसमें 1 नंबर की राशि मेष लग्न की ही कुंडली हो गई, ठीक है। आप किसी भी लग्न की कुंडली आप देख सकते हैं। तो यहां जो राशि लिखा होगा, यहां जो राशि लिखा होगा, आपको इस राशि के राशि स्वामी को देखना है और वो पता करना है कौन? राशि स्वामी। तो दूसरे भाव का राशि स्वामी यहाँ 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर का मतलब हो गया वृषभ राशि, और वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र। यहाँ 11 नंबर की राशि है, तो 11 नंबर की राशि हो गई कुंभ, और कुंभ के मालिक हैं शनि। तो शनि और शुक्र में स्थान परिवर्तन हो जाए, कैसे होगा? तो शनि देव आकर यहां बैठे हों और शुक्र यहां बैठे हों। आपको देख लेना है, यहां का मालिक दूसरे भाव में और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में। तो ये बन जाता है लक्ष्मी योग। जिनके कुंडली में ये योग बना हो, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां दिखाई पड़े। अब आप यहां शुक्र और शनि को ही मत देखिएगा, आप देखिए कि इस भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति दूसरे भाव में बैठे हों, और जो दूसरे भाव में राशि लिखी हुई है उस राशि के राशिपति 11वें भाव में बैठे हों। तो बन जाता है लक्ष्मी योग। इस योग में जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन अगर 6वें भाव की स्थिति कमजोर हुई तो उसे नौकरी, कर्ज संबंधित समस्याएं रहती हैं। इस लक्ष्मी योग से या धन योग से कर्ज का कोई कनेक्शन विशेष नहीं है। बस इतना ही कनेक्शन है कि ये भाव धन योग, लक्ष्मी योग यदि बना हो तो आप कर्ज से शीघ्र उऋण हो जाएंगे, कर्ज चुकता कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि ये योग बना हो तो आप कर्ज नहीं लेंगे, क्योंकि कर्ज का कनेक्शन 6वें भाव से है। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि यह भाव खराब हो, यह भाव कमजोर हो, यह भाव दूषित हो, यह भाव पाप प्रभाव में हो, तो जातक को कर्ज लेना पड़ जाता है। अब लक्ष्मी योग आदि बना हो तो आप कर्ज से उऋण भी हो जाएंगे। अब आइए कर्ज के योग को समझते हैं। कर्ज योग में सबसे पहले आप देखिए जन्म कुंडली के 6वें भाव को। कुंडली का 6वां भाव कौन सा है? ये वाला भाव है। अगर सबसे पहले तो सरलतम तरीके से समझिए कि जन्म कुंडली में नीच का पाप ग्रह, सबसे पहले नीच का पाप ग्रह, ये 2 आपको सबसे पहले देख लेना है। 6वें भाव में बैठा हो, यदि मान लीजिए कि कोई भी ग्रह, देखिए मैं 6वें भाव में किसी एक ग्रह को नहीं बता रहा हूं, सभी ग्रहों को, सभी ग्रहों के अपनी नीच राशि होती है। जैसे सूर्य तुला राशि में, मंगल कर्क राशि में। तो यदि इस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया हो, विशेषकर वो यदि पाप ग्रह हो, और साथ ही लग्नेश निर्बल हो, लग्नेश क्या हो? कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो। लग्नेश कमजोर होने का मतलब हुआ कि जो इस लग्न भाव में, ये वाला भाव लग्न है, इसमें जो राशि लिखी हुई है, जो राशि का अंक लिखा होगा,
उस राशि के राशिपति कुंडली में कमजोर हों, कहीं पर भी बैठे हों कमजोर हों, और इस भाव में नीच का पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक कर्ज के शिकार हो जाते हैं। अब यहां आप एक बात और ध्यान रखिए कि यदि मार्केश ग्रह का संबंध यदि छठवें भाव से बन जाता है। अब मैं आपको यहां यह भी बताते चलूं कि मार्केश भाव है कौन सा। तो मार्केश भाव है 7वां और दूसरा, इसको मारक भाव कहते हैं। मार्केश इसके स्वामी हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है और जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, ये मारक भाव है। कौन सा भाव है? मारक भाव। तो इस भाव के भावपति, इस भाव के मालिक हो जाते हैं मार्केश। यानी इन दोनों भावों में जो राशि लिखी होगी उस राशि के राशिपति हो जाएंगे मार्केश। तो यदि इन दोनों भावों के भावपति का संबंध यदि छठवें भाव से बन जाता है, तो ऐसा जातक बीमारी के लिए कर्ज लेता है। अब मान लीजिए कि यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो दोनों भावों के मालिक हो जाते हैं शुक्र, और इस शुक्र का संबंध यदि छठवें भाव से बन जाए तो ऐसा जातक बीमारी के कारण कर्ज लेता है। यदि और कोई ग्रह मार्केश बनते हैं तो उस भाव के भावपति, उस ग्रह का संबंध यदि छठवें भाव से बन जाए तो जातक कर्ज लेता है। तो आपको देख लेना है कि इन दोनों भाव में कौन सी राशि है और उस राशि के राशिपति कौन है। यदि उनका संबंध छठवें भाव से बने तो समझिए कि बीमारी के पर्पस से कर्ज लिया जाएगा। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सूत्रों में पाप ग्रह नीच राशि में ही होना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि यहां अभी जो मैंने सूत्र बताया इसमें मैं आपको बताया कि नीच ग्रह हूं और पाप ग्रह हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो यहां ग्रह हैं वो पाप ग्रह हैं कि नहीं, और यदि वो पाप ग्रह नीच राशि के होके यहां बैठ जाते हैं तो यह योग काफी हद तक प्रभावी हो जाएगा। अब पाप ग्रह हैं कौन कौन से? तो सूर्य, मंगल, राहु, शनि आदि जो ग्रह हैं इन्हें पाप ग्रह माना जाता है। तो यदि ये ग्रह इस भाव में नीच के हो जाएं तो कर्ज से संबंधित समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब मैं आपको यहां यह बात भी बताते चलूं कि इस छठवें भाव में सूर्य, मंगल और राहु जैसे ग्रह जो हैं वो शुभ फल देते हैं, और शुभ फल केवल इस पर्पस में होता है, इस संबंध में होता है कि जातक को वो शत्रुजीत बना देते हैं। इस भाव में सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों, राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, ये जो पाप ग्रह यहां बैठेंगे यदि नीच के नहीं हुए तो जातक शत्रुजीत होता है, शत्रुओं का हनन करने वाला होता है, शत्रुओं से हारने वाला नहीं होता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह यहां नीच राशि में हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो वह व्यक्ति इन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाता है, और उस स्थिति में ये ग्रह यहां कर्ज की समस्याएं, रोग की समस्याएं, शत्रुओं से परेशानी देने लगते हैं। ऐसे जातकों के शत्रु बहुत हो जाते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, तमाम तरह की रोग परेशानियां लगी रहती हैं और कर्ज की समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। और अब आप यहां देख लीजिए कि लक्ष्मी योग आदि बना हो, धन योग आदि बना हो तो आप उससे उऋण हो जाएंगे, लेकिन इन ग्रह स्थितियों के कारण रोग और शत्रु पीड़ा और कर्ज की समस्याएं बनी रहेंगी। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि फिर इसका उपाय कैसे होगा। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जब आप कारण समझ जाएंगे तो आप निवारण समझ जाएंगे। तो आप समझिए कि जब यहाँ ये पाप ग्रह नीच राशि में होके आपको कर्ज की समस्याएं देंगे तो उन ग्रहों का जब तब दान पुण्य आदि कर लीजिए, उनके पाठ पूजा कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा, आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका उपाय यही है कि इनकम के स्रोत बढ़े, धन का लाभ हो। तो आपको
इन दोनों भावों के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कर्ज से उऋण आप तभी हो सकते हैं जब धन में वृद्धि हो। तो इन दोनों भावों को भी आपको मजबूत कर लेना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।